नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो विषय है तूफानी वर्षा से उत्पन्न समस्या है एवं उनके निवारण की योजना है। पिछले हफ्ते में जो तूफानी वर्षा हुई है 28 से लेके करीब करीब 2 तारीख तक, बरसात में जितनी वर्षा नहीं हुई उससे ज्यादा वर्षा हुई है और ये वर्षा के कारण बहुत बड़ी किसान भाइयों को समस्या उठानी पड़ी है। वो मुख्यतः रबी फसल जो बुआई हुई थी उसके अंदर चना है, गेहूं है और अरहर के जो क्रॉप थे वो क्रॉप के जो फूल जो थे वो पूरे झड़ गए और इल्ली का प्रकोप इतना हुआ था कि ऐसा प्रकोप हमने आज तक जितने साल से काम करते आ रहे हैं ये लाइन में इतना प्रकोप हमने कभी देखा नहीं था। इल्ली का प्रकोप ज्यादा होने से चने के ऊपर, अरहर के ऊपर जो कुछ भी फूल गांठे, अरहर के अंदर उसकी फलियां बारीक बारीक ये भी उसने छोड़ी नहीं थी। तो इस टाइप से किसान भाइयों को जरा थोड़ा सा उसके अंदर नुकसान सहना पड़ा है। तो उसी के लिए क्या करना चाहिए वो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, कई इलाकों में भारी बारिश हुई, चना बोई, उचित नमी न होने के कारण कुछ किसानों ने खेत खाली छोड़ के रखे थे। यदि चने की बुआई की तैयारी हो तो चना बुआई कर सकते हैं आप अभी भी। यदि चने की बुआई के लिए आपकी खेती अच्छी है, नमी अच्छी है तो बुआई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चने की बुआई में देरी हो चुकी लेकिन प्रति एकड़ बीज की मात्रा बढ़ा दीजिए। सिंचाई की व्यवस्था है तो गेहूं बुआई कर सकते हैं। जनवरी के प्रथम पखवाड़े में फसल का मक्का है। उसके बाद में ग्रीष्मकालीन में सोयाबीन है, तिल है, मूंगी है, मूंगफली है, मूंग है और ग्रीष्म में मूंगफली भी उगाई जा सकती है। लोग अन्य फसलों की उगाना चाहे उन्हें हरी खाद के लिए यदि संभव हो तो ढेंचा या बोरू ये भी बो सकते हैं। अभी इसके अंदर क्या है, यदि आपके पास कोई आपको क्रॉप नहीं लेना है, कोई फसल नहीं लेनी है तो मैं तो सीधा बोलूंगा कि जमीन की यदि उपज बढ़ानी है, जमीन की ताकत बढ़ानी है तो हरा खाद के लिए जो ढेंचा या बोरू है इसकी बुआई करें और ये 1.5 से 2 महीना का हो गया ये या 10% जहाँ पे फूल दिखना चालू हो गए इसको गाड़ दीजिए। आपकी जमीन की उपज बढ़ जाएगी और अगले साल के फसल के लिए आपको उसका फायदा हो सकता है। उसके बाद में अभी सोयाबीन के अंदर चने में जो चना बुआई किया है ये बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने सोयाबीन के अंदर ही बुआई की है और बहुत जगह जब सोयाबीन निकाला गया है बहुत जगह फली फूटी भी है और फली फूटी के होने के कारण ये बारिश की वजह से वहां का पूरा सोयाबीन ऊपर निकल के आया है। अब मेरे किसान भाइयों को इतनी अड़चन हो गई कि अभी ये सोयाबीन को खरपतवार नाशक मारना है चने के अंदर और ये सोयाबीन तो जाना है। ऐसा कोई खरपतवार नाशक नहीं है कि जो चने को बचाएगा और सोयाबीन को मारेगा। फिर कुछ हमारे किसान भाइयों ने भेड़िया चराने का प्रयोग किया है। कुछ जगह के ऊपर उन्होंने भेड़िया छोड़े, उसके तरफ ख्याल किए तो देखा गया वहां पे कि भेड़ियों ने सिर्फ सोयाबीन जो है वो ही खाया है और खेत भी साफ हो गया है। यदि बहुत इल्ली हो तो इल्ली का नियंत्रण आपको करना जरूरी था और इल्ली का नियंत्रण यदि आप शाम के टाइम में करते हो तो अच्छा खासा आपको नियंत्रण मिल सकता है। बकरियों को भेड़िया या बकरियां जब चराते हो गए तो उसके पीछे रखना जरूरी है। बहुत सारी भेड़िया बकरियां छोड़ो मत। दूसरी तरफ भूखी बकरियों को पहले चरा ले। यदि आपने भेड़िया या बकरियां खेत में ला रहे होंगे तो उसको थोड़ा सा चराते चराते आने के बाद में फिर खेत के अंदर छोड़े ताकि वो सिर्फ तुम्हारी सोयाबीन की ही फसल खा सके। और यदि चना बड़ा भी हो गया और थोड़ा बहुत भी उन्होंने उसका ऊपर का सेंडा भी खा लिया होगा तो कोई डरने की बात नहीं है, आपको फुटाव मिल जाएगा उसके अंदर। ये देखिए आप देख रहे हैं
ये हमारे किसान भाइयों ने खुद होके प्रयोग किए हैं और हमसे उसके अंदर बातचीत की हुई है कि सर ये आप हमारे किसान भाइयों को बोलो, उसके अंदर उनका खरपतवार का खर्चा भी बचेगा, पीक को जो झटका बैठता है वो भी बचेगा। तो ये कर तो वो अभी खरपतवार नाशक में ये खरपतवार बचका है, ये रिकमेंडेड नहीं है, अनुशासित नहीं है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे गलती हो गई, 200 लीटर पानी के अंदर इसका 200 ग्राम या 250 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो खरपतवार आया है वो पीला पड़ता है और इसके जिससे चने को झटका भी बैठा हुआ है, तो इसका प्रयोग ना किया तो चलेगा। भेड़िया चराइए और फसल आपकी अच्छी रखिए। चना पीला पड़ना, मरना, लाल होना, मूल कुछ सड़। चना पीला पड़ना और मरना और लाल होना और पीला पड़ना ये थोड़ा सा स्वाभाविक है। चने के अंदर थोड़ा सा पीला आए बराबर थोड़ा पीला पड़ता ही है। और जो लाल पड़ता है ये जो जमीन के अंदर अन्न द्रव्य चाहिए, मैग्नीशियम और पोटैश, इसकी कमतरता होने की वजह से वो लाल और पीला पड़ता है। और ये मरना और मूलकुज और सड़ हो रही है, इसका कारण ये चने में थोड़ा बहुत होता ही है, पर इस साल ज्यादा क्यों हो रही है? सोयाबीन के अंदर चारकोल रॉट, फ्यूजारियम विल्ट, रूट रॉट, क्लोरोशियम रॉट और कॉलर रॉट, ये चारों प्रकार के रोग आए हुए हैं। और इसमें से चारकोल रॉट, रूट रॉट और विल्ट ये तीनों जमीन के अंदर है और वही चना को लगाई, चने के लिए वो अपने को दिखाई पड़ रहे हैं। अभी यदि ये बोथ है तो आपको निर्णय लेना है कि क्या करना और कैसा बचाना और कैसा प्रयास करना है। और यदि छिड़काव करना है तो पिक्सल एलिएट रेडोमिल 30 ml या ग्राम है, उसके अंदर आपको 19 75 ग्राम और राइजर 100 मिली और इल्ली के अनुसार इल्ली नाशक दवा लेनी है। इसका छिड़काव आपको अच्छा गहरा करना है ताकि वो फसल के ऊपर से, झाड़ के ऊपर से थोड़ा सा जमीन में उतरे। यहां बताया गया है कि दवा जड़ तक पहुंच जाएंगी तो आपका ये मरना, मूलकुज और सड़, इसको कुछ इससे बचा सकते हैं। उसके बाद में थोड़ी कोई लक्षण ज्यादा है, वर्तमान स्थिति में लक्षण नहीं है, थोड़ी शुरुआत है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 25 से 30 किलो, राइजर जी 5 किलो, ट्राइकोबूस्ट डीएक्स 500 ग्राम, एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम ये डाल दीजिए। ये बहुत सारा ऊपर का जो है पीला पड़ना, लाल पड़ना, मरना, मुड़कुज, ये इससे प्रतिकार शक्ति निर्माण होगी झाड़ों में और इसको आने नहीं देगा। यदि आपको छिड़काव करना है तो राइजर 100 ml पंप के लिए, ट्राइकोबूस्ट डीएक्स 50 ग्राम, एनपीके बूस्ट डीएक्स 50 ग्राम और 19 75 ग्राम, इसका गाढ़ा स्प्रे करिए। पिछला स्प्रे भी गाढ़ा करना है, वो जड़ तक जाना है, ये भी स्प्रे जड़ तक जाना है, तो आप इसमें से बच सकते हो। उसके बाद में उर्वरक क्या मिलाना चाहिए? पूरी देखभाल के लिए उर्वरक को साथ में मिलाना बहुत जरूरी है। उर्वरक के लिए क्या करना है? मरना, मुड़कुज होना, जमीन के अंदर उसका जड़ उसकी सड़ना, इसके लिए आपको ट्राइकोबूस्ट डीएक्स से सबसे अच्छी जैविक फफूंदीनाशक है। और एनपीके नत्रस्फुरत पालाश के जो जीवाणु है, एनपीके बूस्ट डीएक्स, ये भी आप उसके अंदर मिला सकते हैं, या तो कोई भी उर्वरक के साथ में ये मिला दीजिए और खेत में आप फेंक दीजिए। थोड़ी सी नमी होना जरूरी है तो आपकी क्रॉप अच्छी खासी बन सकती है। और एक स्प्रे देना रहा आपको तो रेडोमिल गोल्ड पंप के लिए 25 ग्राम, 19 75 ग्राम और राइजर 100 मिली और इल्ली नाशक दवा आपको जो जचती है, जो अच्छी लगती है, जिससे अच्छा कंट्रोल आ सकता है, वो आपको लेना जरूरी है। बाद में कटवर्म बोलते हैं इसको, कटुआ का नियंत्रण। जैसा पौधा ऊपर आता है वो जमीन से काट देती है। अब इसके लिए क्या करना है और ये कब चालू होता है? ये सब शाम के टाइम में चालू होता है। कोई भी इल्ली का जो प्रकोप होता है ज्यादा से ज्यादा ये शाम के टाइम में होता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि छिड़काव जो करना है आपको शाम को करना चाहिए या तो सवेरे 9 के पहले करना चाहिए।
अब कटुआ के लिए क्या करना चाहिए? कटुआ के लिए किस्ता जीआर या तो कार्बोफ्यूरॉन नाम का एक दानेदार कीटनाशक आता है, वो आप पूरे खेत के अंदर कोई भी 50 किलो मट्टी लो या कोई गोबर खाद लो, उससे अंदर फेंक दो, चल जाएगा। शाम को इसका स्प्रे करो। इसका यदि आपको और सस्ते में करना है, कम खर्चे में करना है, 5 किलो गेहूं के आटे के अंदर इमामेक्टिन 50 से 100 ग्राम मिलाइए और पूरे खेत के अंदर उसको छिड़काव कर दीजिए। वो उसको खाएगी और उसके ऊपर चलेगी तो मर जाएगी। ये देखिए इस साल का प्रकोप क्या हुआ है। जो इल्ली आपकी 28 या 29 दिन में पूरा लाइफ साइकिल पूरा करती है, एक जीवन क्रम करती है, ये पिछले जो बारिश हो गई इसके अंदर उसने 15 दिन के पहले ही पूरा करके, पहले अवस्था से लेके तो आखिरी की अवस्था तक, और आखिरी की अवस्था में ही इल्ली लोगों को दिखाई पड़ी, इतनी दिखाई पड़ी कि वो जमीन में घुसना चालू हो गया था उसका। आप देखिए कितनी इल्ली हो गई है। और ऐसे टाइम में आप कोई भी दवाई मारो, आपको रिजल्ट दिखने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब इसमें यहाँ पे 100 इल्ली है, उसमें से कितनी मरी ये कहाँ देख सकते हैं आप लगे कि भाई मैंने इतनी दवाई मारा, इतना ये किया, फिर भी वो काम नहीं हुआ उसका। तो इस हिसाब से अभी ये देखिए आरआर के बारे में, अभी मैंने ये पूरा आपको जो बताया, ये चने के बारे में बताया, अभी आरआर के बारे में पूरे फूल झड़ गए, खाली हो गए खेत। नए फूल के लिए स्प्रे करना है, कम वृद्धि और कम शाखा है। वृद्धि कम है, बढ़ाई कम है और शाखा भी कम है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, टॉपअप 40 मिली, 19 100 ग्राम और सूखी 30 मिली, या तो प्रोपिको ले सकते हैं। उसके अंदर आपको जो इल्ली नाशक जिसके ऊपर आपका अच्छा भरोसा है वो ले सकते हैं। हम तो आपको ईमान या तो जनाब बोलेंगे। और यदि बहुत सारी शाखाएं है, अच्छी वृद्धि है और फूल निकालना है, तो क्या करना चाहिए, झेप 1261 और प्रोपिको, ये यदि आप स्प्रे कर सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छा खासा फूल बाहर निकलेगा और आपकी अरहर भरने लग जाएंगी। दाने भरने के बाद में आपको छिड़काव करना है। कई कई जगह क्या हो गया है, कली भी है, फूल भी है और 50% फली भी पकड़ी है और दाना भरना भी चालू हो गया है। अब ये 50% बहुत जरूरी आपको बचाना है। आप बोलोगे कि मैं पिछले को बचाता तो आगे का रह जाएगा, तो पहले आप 50% बचाइए, उसके साथ में इसका भी बचाव हो सकता है। इल्ली ज्यादा है तो क्या करने का, आपको बैरासाइड या तो एम्प्लीगो या तो फेम या तो टाकुमी, इसमें से कोई भी एक इल्ली नाशक ले सकते हैं। और वजन बढ़ाने के लिए और फली के साइज के लिए आप भरारी ले सकते हैं, उसके अंदर बिग बी या तो 13045 100 ग्राम, और उसके अंदर आपको कवक निशी में सुखई या तो विसर्ग मिला सकते हैं। इल्ली नाशक की मात्रा उसके उत्पाद के अनुसार लेनी चाहिए। ये क्यों बताया गया है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 दवाइयां बताई है, 4 से 5, इसका हर एक का जो मात्रा है ही अलग अलग है। आप यदि उसकी बोतल लेंगे, उसका डिबिया लेंगे, तो उसके अंदर क्या करना है आपको, उसके ऊपर क्या मात्रा लिखे वो मात्रा से वो इल्ली नाशक आपको लेना जरूरी है। कपास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, यदि आप फर्दर लेना चाहते हैं, अधिक वर्षा हुई है जाए तो आप कपास फिर से उगा सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत सारी कपास के फर्दर के लिए ये जो बारिश हो गई बहुत सारी अच्छी खासी हो गई है। पर हम यहाँ तो आपको इसका नियोजन दे ही रहे, पर फर्दर के लिए हम आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे कि फर्दर लीजिए करके। फिर भी आप ले सकते हैं तो आपको नैनो डीएपी 400 मिली अधिक जीए 200 लीटर पानी के लिए ये आपको दिया गया है, 100 लीटर पानी का है। फिर 20 दिन के बाद नैनो यूरिया जीए, ये आपको 2 स्प्रे मारते हैं। तो जहां से अंकुरन फूटेगा, पत्तियां फूटेगी, वो अंकुरन की पत्तियां फूटेगी, पत्तियां बड़ी होगी, तो वहां से आपको कपास के जो आप क्या बोलते हैं पाती बोलोगे या फूल आना, पाती आना चालू हो जाएगी, पाती के बाद में फूल बनना चालू हो जाएंगे फूल। तो लेकिन कीड़ों के नियंत्रण के लिए आपको इस टाइम में कीड़ भी आ सकती है, तो कीड़ के लिए आपको कीड़नाशक दवाई लेनी जरूरी है। आप यदि
आपको फर्दर लेना है तो ये जो चीजें हैं बहुत करना जरूरी है। नैनो यूरिया प्लस जिब्रेलिक एसिड 2 ग्राम 100 लीटर पानी के लिए, इसके 2 स्प्रे आपको एक मारने के बाद 20 से 21 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे मारिए। और उसके बाद में आपको सिर्फ आगे जो स्प्रे लेना है वो इल्ली के बचाव के लिए ही लेना है। कीटनाशक लेने अच्छे खासे लीजिए और उससे आप कीट बचाइए। और जीए आपको मिलाना है तो उसके साथ में सॉल्वेंट आता है, वो सॉल्वेंट में डाल के जीए को आप घोल कर लीजिए और वो पानी में डालिए। यदि सॉल्वेंट नहीं मिलता है तो आपको कंट्री लिकर मिलती है, कंट्री लिकर के अंदर आप वो डाल सकते हैं और उसको पूरा डालने के बाद अच्छा हिला के वो कंट्री लीटर का एक बॉटल 180 मिली 90 मिली जो कुछ भी आता है, मुझे उसकी ज्यादा मालूमात नहीं है, वो आप 100 लीटर पानी में डाल दीजिए। अब गेहूं के बारे में आपको मैंने अभी पहले चना के बारे में बताया, अरहर के बारे में बताया, कपास, अभी गेहूं के बारे में। पानी देने के बाद वर्षा आधारित गेहूं पीला पड़ सकता है और बढ़ना थोड़ा रुक सकता है उसका, क्योंकि ये बारिश की वजह से इतनी बारिश हो गई कि उसकी जड़ नहीं चलेगी तो वो बढ़ेगा नहीं, वो रुक सकता है या कई जगह रुक भी गया है। ऐसे स्थानों पर यूरिया डालने के समय 17 से 20 दिन यदि गेहूं हो गया तो आप यूरिया का प्रयोग वहां पे कर सकते हैं। उसके अंदर क्या करना है, यूरिया 25 किलो और सल्फा बूस्ट 2 किलो, या तो सल्फर WDG के साथ मिलाकर वापस फेंक दे, लौटने में मदद करेगा। और उसके बाद में यदि आपको फुटाव चाहिए तो टॉपअप 40 मिली प्लस 19 75 ग्राम का आप छिड़काव कर सकते हैं। गेहूं के अंदर ऐसे ये जो अवकाली बारिश बोलेंगे अपन हो गई, इसके अंदर थोड़ा कीट भी आ सकते हैं, पोंगा मार आ सकता है। तो पोंगे मार में क्या करना चाहिए, आपको एक तना कीटनाशक लेना चाहिए, वो सबसे अच्छा है रेज 15 मिली प्रति पंप का प्रयोग किए। मारते टाइम में वो उसके अंदर जाना चाहिए, उसके पोंगे के अंदर, ताकि ये कीट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और शाकानिशी का प्रयोग जो है 20 दिनों के बाद दौरान जब करना, जब मिट्टी में अच्छी नमी होनी चाहिए। कोई भी खेत के अंदर जब शाकानिशी मारने की है, आपको तणनाशक मारने का रहा तो खेत के अंदर नमी रही तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे आ सकते हैं। सूखे में कभी भी तक शाकानिशी का प्रयोग नहीं किया तो चलेगा। तो ये गेहूं के अंदर आपको प्रथम आपको यूरिया देना है। यूरिया के बाद में आपको क्या करना है, उसके साथ में सल्फर जरूरी है, सल्फा बूस्ट लीजिए, नहीं तो कोई भी WDG सल्फर लीजिए। यदि आपको फुटाव ज्यादा चाहिए बाद में तो टॉपअप 40 मिली प्लस 19 का छिड़काव करो। पोंगे मर होगा तो कीटनाशक में रेज ले लो 15 मिली। या यदि आपको शाकानिशी मारने की है तो नमी चाहिए, नमी के साथ में जो शाकानिशी इसके अंदर रिकमेंड की गई है वही इसका उपयोग में लाइए और शाकानिशी का प्रयोग करके गेहूं को अच्छे से बढ़ोतरी बढ़ाइए। ये आपको अभी अपने पूरा जब बारिश अच्छी ज्यादा हो गई उसके बारे में जो नुकसान हो गया वो फसल, ये चारों फसल को कैसा अच्छे से आगे लाना है इसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। इस हिसाब से आप करेंगे तो ये आपकी चारों फसल अच्छी आ सकती है। धन्यवाद, नमस्ते।